एनआरएमयू के आंदोलन के दबाव के चलते सिग्नल विभाग में किए गए अनैतिक स्थानांतरण रद्द किए गए तथा टीआरडी विभाग के 3 कर्मचारियों के स्थानांतरण रद्द किए गए हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा कि 14 दिन तक चले आंदोलन के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। सभी किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही भविष्य में स्थानांतरण करने से पूर्व यूनियन की सहमति लेनी पड़ेगी। आपको बताते चलें कि जोहा मंडल के कई विभागों के कर्मचारियों के नियम विरुद्ध ट्रांसफर करके उन्हें परेशान किया जा रहा था। वहां एनआरएमयू ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता दिखाई। परंतु वार्ता के बाद एनआरएमयू के नेतृत्व में कर्मचारियों के अधिकारों को अपने सम्मान की लड़ाई समझकर आंदोलन का ऐलान कर दिया। एनआरएमयू के नारों का शोर हेडक्वार्टर तक गया, जहां महामंत्री ने महाप्रबंधक महोदय को पत्र लिखने का काम किया और 22 मई को महाप्रबंधक तथा पीसीपीओ से वार्ता करने का काम किया। आला अधिकारियों ने भी उक्त ट्रांसफर अनैतिक और नियम विरुद्ध माने, जिस पर महाप्रबंधक व पीसीपीओ द्वारा महामंत्री को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ये आदेश रद्द किए जाएंगे। साथ ही साथ पीसीपीओ द्वारा सीनियर डीपीओ को आदेशित किया गया कि शीघ्र ये अनैतिक ट्रांसफर रद्द किए जाएं। कर्मचारियों के ट्रांसफर रद्द होने से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार हम लोगों ने अपने तमाम साथियों को एकत्रित कर उनको निर्देशित किया था कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसके लिए लड़ना है, और हमको ये भी देखना था कि हमारे साथी कितने लड़ाकू हैं। उस तहत पर 14 दिन जो ये प्रदर्शन चला लगातार पूरे मंडल में, हमारे मंडल के मुखिया जो डीआरएम हैं, इनको भी लोगों ने बाकायदा अपनी जो बात है प्रोटेस्ट करने का काम किया। उसका जो परिणाम निकला कि हेडक्वार्टर से लेकर मुरादाबाद के अंदर जो एक बेचैनी थी, उस बेचैनी को शांत करने के लिए हेडक्वार्टर की पहल हुई, जिस पे जीएम साहब ने सीपीओ महोदय को आदेश किया और उसके फलस्वरूप मुरादाबाद मंडल में इस पर विचार करते हुए जो ट्रांसफ़र थे एसएनटी डिपार्टमेंट में खासकर जो बाद में हुए हैं, उन सबको निरस्त करने जैसा एक डिसीजन हुआ, जिसकी वजह से संगठन का जो मैं कहूँगा कि ये जो एक आंदोलन था उसको भी विराम मिला और उसको भी सफलता प्राप्त हुई, जो उसकी एक बड़ी जीत के रूप में लोग मानते हैं। क्या आश्वासन मिला सर आपको? आश्वासन में यही है कि जब तक ये जो हमारे आदेश हैं जो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र के, उसको अभी फ़िलहाल एक कैप्टन इन वेंस कहलाता है नियम, उसके अंतर्गत इसको स्थगित कर दिया गया। जो जज से पहले थे हमारे कर्मचारी, वो उसी प्रकार से काम करेंगे, उनका ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और जब कभी उस पर कोई विचार करने की बात होगी तो उसमें यूनियन की बिना सहमति के उस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जो कर्मचारियों के विरोध में या उनके ट्रांसफ़र नीति को प्रभावित करता हो। कर्मचारी को तो ट्रांसफ़र होते हैं, मगर ऐसे टाइम पे आप क्यों विरोध कर रहे थे? ट्रांसफ़र तो होने चाहिए। देखिए, ट्रांसफ़र होना एक अलग चीज़ है, हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है। पहला तो ये था कि ये जो ट्रांसफ़र किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत किए गए, ये नियम है। हम लोगों ने इस नियम की कॉपी भी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी जो है वो भी अवगत कराया था प्रशासन को, परंतु उसके बावजूद भी जानते हुए भी वो अनजान बने रहे, क्योंकि जो उन्होंने डिसीजन ले लिया था उसकी वजह से वो कभी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम बैकफुट पर जाएंगे तो ये हमारी एक तरीके से एक किरकिरी जैसा है। तो इसको लेकर उन लोगों ने जो बात की वो दबाव भी बना उनके ऊपर, और आज इसका वो भी वजह बात आप अभी कह रहे हैं, हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। मिड सेशन में आप ट्रांसफ़र ना करें, यही हम लोगों का कहना था। और पीरियडिकल ट्रांसफ़र हमेशा हर साल होते हैं, जो मार्च तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम लोगों ने भी यही बताया था कि मार्च तक अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, उसके बाद करते हैं तो ये परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको रद्द किया जाए और इसको बहाल करते हुए पुनः की स्थिति जो है वो बना के रखने की आवश्यकता है।